तो ना हमारे यूट्यूब पर ना कल्चर है, अगर कोई क्रिएटर बहुत बड़ा है हम उसे बोल देंगे ओवररेटेड, और अगर क्रिएटर बहुत छोटा है हम बोल देंगे उसे अंडररेटेड। तो व्हाट इज दिस थिंग एग्जैक्टली, अंडररेटेड कौन है और ओवररेटेड कौन है? तो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट से बांटा है। पार्ट नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय अंडररेटेड एंड ओवररेटेड। पार्ट नंबर 2, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस स्टेटमेंट अंडररेटेड और ओवररेटेड। पार्ट नंबर 3, आर दीज यूट्यूबर्स अंडररेटेड और ओवररेटेड। एंड पार्ट नंबर 4, व्हाट इज द कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ। तो टाइम सेंटर में वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इफ यू वांट यू कैन गो एंड स्किप टू देम। पार्ट नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय अंडररेटेड एंड ओवररेटेड। तो देखो बेसिकली मैं तुम्हें पहले वर्ड्स का मीनिंग बताता हूं। तो ओवररेटेड का मतलब ये होता है जब तुम किसी बंदे को वो जितना डिजर्व करता है उससे ज्यादा तुम रेट करते हो। मतलब कि अगर मान लो मैं 100 सब्सक्राइबर्स डिजर्व करता हूं तो मेरे अगर 200 हैं तो इसका मतलब कि मैं ओवररेटेड हूं। मतलब मैं जितना रेट किया जाना चाहिए मुझे उससे ज्यादा रेटिंग मिलती है। या फिर अगर मैं अंडररेटेड की बात करूं तो अगर मान लो मेरे 300 सब्सक्राइबर्स हैं और मैं उससे ज्यादा डिजर्व करता हूं तो आई एम अंडररेटेड, बिकॉज मुझे जितनी रेटिंग मुझे मिलनी चाहिए मुझे उससे कम मिल रही है। सो दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ बीइंग ओवररेटेड या फिर अंडररेटेड। मतलब किसी बंदा, अगर कोई बंदा ओवररेटेड है तो उसे उसकी पोटेंशियल या फिर वो जितना डिजर्व करता है उससे ज्यादा मिल रहा है, एंड अगर कोई अंडररेटेड है तो वो जितना डिजर्व करता है उससे कम मिल रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, राइट? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, व्हिच इज व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द स्टेटमेंट ओवररेटेड एंड अंडररेटेड। So now, the problem with the statement overrated and underrated is with the definitions. Now, what is your definition of overrated? अभी तुम वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट सोचो और फिर कमेंट्स में लिखो कि व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ ओवररेटेड। और जब वो तुम सोच लोगे तो उसके बाद तुम वीडियो को फिर से पॉज करो, फिर से सोचो कि व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ अंडररेटेड एंड देन राइट इन द कमेंट्स। अब देखो इस बात को बहुत ध्यान से समझना। Whom do you call an underrated यूट्यूबर? जैसे मान लो आज की डेट में मैं वेदांत ऋषि के एग्जांपल लूं, या फिर आज के डेट में मैं प्रखर का एग्जांपल लूं, तो वीसी के प्रखर अंडररेटेड है, वीसी के वेदांत अंडररेटेड है, बिकॉज उनके 1-1.5 लाख है सब्सक्राइबर्स, प्रखर के तो 1 लाख भी नहीं है, एंड दे आर प्रोवाइडिंग गुड कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट, ठीक है। या फिर अगर मैं कैरी की बात करूं, लोग कहते हैं कि वो ओवररेटेड है, तो क्यों? क्योंकि उसके 27-28 जितने मिलियन भी, ये लोग कहते हैं कि नहीं, उसका जो कंटेंट है वो उतना अच्छा नहीं है कि उसके पास उतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। नाउ the problem with these definitions of overrated and underrated is that these definitions are totally formed with the premise being the opinion of the people who are forming those opinions. Now अब इसका मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, सिंपली बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। देखो क्या होता है, अगर मुझे कैरी का कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं बोल दूंगा कि वो ओवररेटेड है, और अगर मुझे वेदांत का कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं बोल दूंगा कि वो अंडररेटेड है, जो कि प्रॉब्लमैटिक है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी ये बात बोल रखी है कि जहां पर ओपिनियंस की बात आती है ना, वहां पर अगर हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर दें तो वो कंक्लूजन हॉरिबली रॉन्ग होता है। बिकॉज अगर तुम अपने ओपिनियन पूरी मेजोरिटी के ऊपर इंपोज करना जाओगे तो तुम्हारा ओपिनियन बहुत ही रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है या फिर हमारे जो प्रेफरेंसेस है, हमारे जो टेस्ट हैं, वो हमारे ऊपर होते हैं और वो हमारे हिसाब से मोल्ड होते हैं। तो यहां पर तुम जो अंडररेटेड बोल रहे हो उसका प्रेमाइस यानी उसका जो बेस होता है, तुम अगर किसी को अंडररेटेड बोल रहे हो तो इसका मतलब कि तुम्हारे मन में पहले से वो बात है कि ये बंदे का कंटेंट बहुत अच्छा है। अब जैसे मैं बात करूं, अगर मेरा एक बहुत फेवरेट क्रिएटर है इरफान जुनेजो, ही इज ए पाकिस्तानी व्लॉगर, तो मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा कि वो बंदा अंडररेटेड है, बिकॉज मुझे उसका कंटेंट इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं उसे लुक पे देखता हूं, तो मेरे हिसाब से वो अंडररेटेड है। लेकिन जिन लोगों को उनका कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा उसके हिसाब से वो ओवररेटेड है। तो यहां पे अंडररेटेड और ओवररेटेड में बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि हम अपने ओपिनियन से वहां पर एक फिक्स लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ये ओवररेटेड, ये अंडररेटेड, ये ओवररेटेड, ये अंडररेटेड, जो कि 100% रॉन्ग है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, व्हिच इज आर दीज यूट्यूबर्स अंडररेटेड और ओवररेटेड। तो चलो मैं एक एक करके 1-2 एग्जांपल्स पे आता हूं टू एक्सप्लेन दिस पार्ट इन अ बेटर वे। तो लेट्स टॉक अबाउट कैरी मिनाटी। तो काफी लोग कहते हैं कि कैरी मिनाटी ओवररेटेड है। नाउ इफ यू आर सेइंग कि कैरी मिनाटी ओवररेटेड है, यू आर सेइंग कि अभी बंदे के पास 27 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं जो उसे नहीं मिलने चाहिए। चलो आज से 3 साल पहले तुम जाके बात करो जहां पर कैरी मिनाटी की मुश्किल से 1000, 2000, 500, कभी वो बंदा 100 पे भी होगा, तो क्या वो बंदा उस टाइम भी ओवररेटेड था? मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि हम इतना ज्यादा रीसेंस बायस्ड होता है, हम इतना ज्यादा प्रेजेंट बायस्ड होते हैं कि हमें ये दिखता है कि बंदे के पास जो अभी है वही सब कुछ है, हमें उसके पीछे की 3-4 साल 5 साल की मेहनत दिखती नहीं जब वो अंडररेटेड हुआ करता था।
तो अंडररेटेड और ओवररेटेड, अब मैं वेदांत ट्रस्ट का एग्जांपल लूं तो लाइक लोग कह रहे हैं अंडररेटेड है। आज से 5 साल बाद जब वेदांत 1, 2, 5, 10 मिलियन जितने पे भी वो स्टैंड होगा, उस टाइम काफी लोग बोलेंगे कि ये ओवररेटेड है। क्योंकि टाइम के साथ जब लोगों का कंटेंट इवॉल्व होता है तो टाइम के साथ तुम्हें लोगों के कंटेंट के साथ अपने कंटेंट को मैच्योर करना होता है। टाइम के साथ तुम्हें अपना कंटेंट, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें काफी ज्यादा फिल्टर्स अप्लाई करने पड़ते हैं। तुम जो बात 1000 सब्सक्राइबर्स में बोल पाते हो, तुम 1 लाख में वो बात उतने ब्लंटली नहीं बोल पाओगे। क्योंकि जब तुम ग्रो करते हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, और जब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है तो तुम्हारा ओल्ड जो फैशन होता है वो जाएगा, और जब तुम्हारा ओल्ड वे ऑफ वर्किंग जाएगा तो कुछ लोग होंगे जो तुमसे डिसअपॉइंट होंगे, और ये वही लोग होते हैं जो तुम्हें ओवररेटेड बोलते हैं। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी है। यहां पर ओवररेटेड और अंडररेटेड का मतलब कुछ भी नहीं है। इट इज ऑल जस्ट अ होप्स। जो बंदा पिछले 5-6 साल से मेहनत करते आया है उसको अपनी मेहनत का रिजल्ट मिला है। एंड नाउ आई मूव फॉरवर्ड to the last part of my video. What is the conclusion we can draw from this? So the conclusion is very, very simple. No one is underrated, no one is overrated. तुम्हें अगर कोई अंडररेटेड लग रहा है तो ठीक है, तुम्हें अगर कोई ओवररेटेड लग रहा है तो ठीक है, बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ व्हाट अंडररेटेड इज, व्हाट ओवररेटेड इज। तुम अपने ओपिनियन के हिसाब से यू आर फ्री टू से व्हाट एवर यू वांट टू। तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम वो बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एज अ होल तो यू कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन कि ये बंदा अंडररेटेड या फिर ओवररेटेड है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कैरी आज भी अंडररेटेड ही लगता है, क्योंकि वो उनके इतने बड़े फैन है कि उसको लगता है कि वो प्यूडीफाई से भी बड़ा होना चाहिए। या फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा समझेंगे कि मैं हूं। अच्छा हाँ, वैसे अभी तक तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई पोस्ट एनालिटिकल एंड स्पिरिचुअल वीडियो। खैर, तो अगर तुम मुझे देख रहे हो तो काफी लोग बोलेंगे कि मैं अंडररेटेड हूं। अगर कोई बंदा वैसा जिसको मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लगता तो वो बोलेगा कि मैं अभी भी ओवररेटेड हूं 300 पर होके। तो यहां पर देयर इज नो कंक्लूजन। द ओनली कंक्लूजन इज दैट हर बंदा अपनी मेहनत से आया है। ओवररेटेड अंडररेटेड बोलने से उसकी डेफिनेशन सेट नहीं हो जाती है। तो जो भी है वो वैसा ही है। जो जैसा क्रिएट करेगा, जितनी हार्डवर्क करेगा उसको रिजल्ट मिलने ही वाला है। आई बिलीव इन हार्डवर्क वाला थिंग। तो अगर मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं तो अगर मैं ढंग का काम करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। और अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिला इसका मतलब मेरे काम में कुछ ना कुछ कमी है, तभी मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम एट वेरी लो स्टैंडर्ड ऑफ यूट्यूब, क्योंकि मेरी या तो मैंने देर से स्टार्ट किया तो मेरी वीडियोस में कमी है। एंड देयर इज अ रीजन व्हाई कैरी इज ऑन द टॉप ऑफ यूट्यूब, बिकॉज उसने मेहनत करा और उसके कंटेंट में वो बात है। तो जो बंदा जितनी मेहनत करेगा उसको वो चीज मिलनी है। नो वन कैन डिनाई अ मैन द रिजल्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क। सो गाइस, दैट वाज अ वेरी शॉर्ट एनालिटिकल वीडियो by my side on calling YouTubers underrated or overrated. If you like this video, do subscribe my channel, share this video with all of your friends जो YouTubers को underrated overrated बोलते हैं। That is it from my side। मेरी बाकी के वीडियोस को देख लो। I post analytical and spiritual videos and I'll see you in my next one। Thank you and bye।